बाबर आजम जो के पीछे 4 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे और 2 एशिया कप में भी कप्तान थे, अब उन्होंने वाइट बॉल सीरीज से भी रिज़ाइन कर दिया। बाबर आजम ने जो स्टेप डाउन करा मेरे हिसाब से बड़ा ही सेंसिबल डिसीजन है। और ये इंडिया का जो वर्ल्ड कप हुआ था ना 50 ओवर वाला, उसके फ़ौरन बाद उसको स्टेप डाउन कर देना चाहिए था। इससे पाकिस्तान क्रिकेट को भी फ़ायदा होगा और ख़ुद बाबर आजम को भी बहुत फ़ायदा होगा। अभी तक कोई बात वाज़ेह नहीं हुई है, लेकिन बाबर आजम को 2019 के वर्ल्ड कप के बाद सरफराज अहमद की जगह पाकिस्तान का कप्तान बनाया गया। कोई मेजर टाइटल बाबर आजम जीतने में नाकाम रहे अपनी कप्तानी में। आप देखें, ठीक है, वो सेमीफाइनल में पहुंचे T20 वर्ल्ड कप के जो दुबई में हुआ, फिर 2022 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, लेकिन कोई मेजर टूर्नामेंट जितवाने में नाकाम रहे। एशिया कप के फाइनल में भी पहुंचे और पाकिस्तानी टीम हार गई और फिर सोने पे सुहागा। अभी जो अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 वर्ल्ड कप, उसमें अमेरिका से जो डैलस का मैच था, सुपर ओवर की बुनियाद पर पाकिस्तान हार गया और उसके अलावा भारत से भी पाकिस्तान हार गया। तो बड़ी तनकीद हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर और बाबर आजम पर कि तो भाई आपको पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम काफ़ी समय से कोई भी मैच नहीं जीत पा रही और ना ही कोई सीरीज़, ना ही कोई आईसीसी का इवेंट है, क्योंकि क्रिकेट टीम में का जो उनका कप्तान है वो बाबर आजम है, जो कि ना ही अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कर पा रहा है और ना ही टीम को जिता पा रहा है। इसलिए पाकिस्तान की क्रिकेट अकादमी जो पीसीबी है, उसने उनको रेजिग्नेशन के लिए बोला है। तो आप इस वीडियो को देखना कि इसमें जो एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट के बाद अब इनको रिवाइव करने में थोड़ा टाइम लग रहा है और मुझे लगता है थोड़ा टाइम नहीं होगा, ये ज्यादा टाइम लगेगा। रिजवान, मैं ये वर्ड कहने में कोई आर नहीं रखता कि उसने जो किरदार अदा किया है ना, बहुत कमाल की पॉलिटिक्स खेली है कि सबको आपस में लड़ाया और नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, परफॉर्म कर रहा है, सबको घुमाया, बन के वो कैप्टन बन गया। देखिए ऐसी बात ये अगर विदाउट कैप्टनसी भी तो विदाउट कैप्टनसी रिजवान की किरदार नहीं अदा कर सकता था कि सबको इकट्ठा करे। नहीं, आपको ये कैसे श्योर है कि वो उसने सारी प्लानिंग की है? मुझे बताएं, कर सकते हैं। देखिए, जो बंदे एक बंदा अगर मुखलिस होके विकेट के पीछे हर बंदे के साथ घुल मिल रहा है या उसके साथ उसको मशवरा दे रहा है, मीठी छुरी होती है ना, तो वो आप मिसाल सुनिए ना, मीठी छुरी वाली, मीठी छुरी बहुत तेज चलती है, पता भी नहीं लगता कहां से चल जाती है। नेक इंसान है मोहम्मद रिजवान, वो हर बंदे के साथ अच्छे तरीके से। क्रिकेट में नमाजों का क्या ताल्लुक है? नहीं, क्या परफॉर्मेंस से नमाजों का क्या ताल्लुक है? वो तो आपका अपना फेल है ना, आप नमाज पढ़ते हैं। नहीं, लेकिन हमारा दीन सिखाता है कि अगर आप किसी की मदद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सिखाता कि आप सारा दिन क्रिकेट खेलें, दीन तो फिर कुछ और सिखाता है ना। नहीं, देखें, सिखाते हैं कि आप तबलीग करें, जो करनी चाहिए। अगर एक चीज है, रिजवान अगर सारों को मिलके अच्छे तरीके से मेल मिलाप करके दोनों को आप मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों उड़ा रहा है? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों उड़ा रहा है, बता दें। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे उनका हक है प्रोफेशनली, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे उनका हक है प्रोफेशनली। देखिए, वो अगर वो जायज है कि अगर उनको ए कैटेगरी से बी में फेंका जाएगा या बी वाले को डी में फेंका जाएगा, तो क्या वो उसको, अगर मेरे साथ ऑफिस में ज्यादती होगी तो मैं चुप करके बैठा रहूंगा। एक और एलिमेंट है, एक और खबर आई है कि अगर ये जो प्लेयर्स हैं ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर क्यों इतना अब क्यों नहीं खुल के सामने आ रहे? क्योंकि परफॉर्मेंस ही नहीं है। जब आप परफॉर्म करते हैं ना, तभी आप कहते हैं। फर्ज करें कोई बच्चा मैट्रिक के पेपर में फर्स्ट पोजीशन लेता है तो अपने घर वालों को कहता है मुझे गाड़ी लेके दो, तो घर वाले कहते हैं हाँ यार इससे अच्छा पढ़ा तो उसको गाड़ी भी ले देते हैं। बट जब आप पढ़ते ही नहीं है, फेल हो रहे हैं हर पेपर में, हर सीरीज में आ रहे हैं, तो किस चीज की आपको आपकी बातों के हिसाब से हम कॉन्ट्रैक्ट दें? एक और वजह, आप 45 लाख रुपए पर मंथ ले रहे थे 2023 में, राइट ना, एक प्लेयर एक कैटेगरी का। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको 5 मिलियन से ऊपर कर दिया। फिर आप कहते हैं कि आईसीसी की तरफ से जो पैसा आता है, जो पैसे बढ़े हैं डॉलर्स की सूरत में, उसके अंदर से भी हिस्सा दो, गेट मनी है उसके अंदर से भी हिस्सा दो, आपको सोशल मीडिया की जो इनकम आती है उसमें से भी हिस्सा दो। तब क्या पैसा ही है सिर्फ सब? देखो इमरान, अगर मीरा मियां मैं कहते हैं कि ऑफिस में से मुझे हिस्सा दो, ये तो फिर मालकान की मर्जी है कि वो हिस्सा देते हैं या नहीं देते। इसी तरह प्लेयर्स ने अगर उनको कहा है तो बोर्ड वाले ब्लैकमेल क्यों हुए थे? जकाशा, मेरा ख्याल है चले जकाशा साहब चले गए तो अब क्यों हो रहा है? कौन हुआ है? नहीं हुआ कोई भी ब्लैकमेल।
अच्छा मुझे भाईजान, अगर अब 2 से 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने धमकी दी है बोर्ड को कि उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना, अच्छा, तो बोर्ड ने उनको बकायदा तौर पर चेयरमैन की हिदायत पर उनको कहा कि नहीं लेना, ना ले। चेयरमैन साहब ने तो ये भी कहा था कि जो प्लेयर फिटनेस टेस्ट पर पूरा नहीं उतरते उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। मुझे बताएं, आपके तो लाहौर के अंदर 8 प्लेयर जिन्होंने अभी रिसेंटली फिटनेस टेस्ट दिया है, वो फिटनेस टेस्ट में फेल हुए, तो आप उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देंगे? आई एग्री। इसी की वजह से तो डिले हुआ ना। फिर आप उनको कह रहे हैं चलो यार तुम एक बार होर कर लो। जिस बंदे से 2 किलोमीटर पहले नहीं भागा गया, क्या वो 2 दिन बाद 2 किलोमीटर भाग लेगा? 2 किलोमीटर भागे हैं, लेकिन भाईजान ऑन टाइम फिटनेस का लेवल है ना, आपका लेवल सेट मुझे ये बताएं, 8 मिनट के अंदर अगर 8 मिनट है तो क्या वो 8 मिनट, वो अब लिखा गया कि 8 मिनट में ही है, 7 मिनट अगर 59 सेकंड और मतलब 75 मिली सेकंड आ जाए तो फिर वो क्या करे? तो ये क्राइटेरिया किसने सेट किया? तो ये क्राइटेरिया अगर बोर्ड ने नहीं देखें, अगर 80% तक है और अगर पिछले अदवार में 60%, 4 साल बाद मैं इस बात पे एग्री पता क्यों करता हूँ? सिर्फ इस बात पे एग्री कादर से करता हूँ कि जब प्लेयर 100-200 मैचेस खेल चुका होता है ना, तो उसके ऊपर ये एलिगेशन नहीं फिट करना चाहिए या ये तलवार नहीं लटकानी चाहिए कि तुमने 8 मिनट में करना ही करना है। पर ये बातें बोलने से पहले ना सोच लेनी चाहिए। ये पहले आप ये ना करें, फिर आप मीडिया में आगे कहते हैं हम एक स्टेप पीछे नहीं हटेंगे फिटनेस से। अब एक स्टेप पीछे नहीं हटेंगे तो फिर आपने स्टेप बैक करना है, आपने यूटर्न लेना है। उनको किसी भी मुशावरत के अमल में, मुशावरत आप समझते हैं ना, कंसल्टेशन उसमें शामिल नहीं किया गया। और रेजिग्नेशन से पहले एक हाई लेवल के ऑफिशियल को भी बाबर आजम ने बता दिया था कि मैं ये अनाउंसमेंट करने लगा हूँ। नहीं, बाबर आजम ने किसी को कुछ नहीं बताया था। बाबर आजम को बता दिया गया था कि रिजाइन कर दें, बस। जैसे शहनशाह अफरीदी को कहा था मत आए, वो आ गया, रेस्ट इज हिस्ट्री। तो बाबर को कह दिया गया था कि देखे, इफ यू वांट टू सेव योर कैरियर, हैव मर्सी ऑन योर कैरियर, नॉट ऑन पाकिस्तान। ये लफ्ज यूज किए हैं, नॉट ऑन पाकिस्तान, हैव मर्सी ऑन योर कैरियर, टेंडर रेजिग्नेशन। जब उन्होंने ये देखे, दोस्त जब ऐसा कह देते हैं ना कि ये कर दें, फिर आप कर देते होते हैं। अगर आप उस वक्त ये नहीं करते, फिर जो किया जाता है आपके साथ, वो फिर शहनशाह अफरीदी वाला दोस्तों को, मेरा नहीं ख्याल है इतनी कमजोर मेमोरी है दोस्तों की कि ये समझे नहीं होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बाबर आजम से बड़ा दुनिया में बेवकूफ इंसान कोई नहीं है। वाइट बॉल की कप्तानी से रिजाइन कर दिया है एज ए कैप्टन। बाबर भाई का ट्वीट उन्होंने एक्स के ऊपर आकर, फॉर्मरली नोन एज ट्विटर, अनाउंस किया जी कि मैं अब पाकिस्तान की वाइट बॉल की कप्तानी नहीं करूंगा। अपने फैंस को उन्होंने एड्रेस किया है इस ट्वीट के अंदर। थैंक यू सिर्फ अपने फैंस को ही बोला है, बाकी उन्होंने किसी को थैंक्स वैंक्स करने का, उन्होंने कहा कि ठीक है कर लेंगे तुम्हें भी थैंक्स जब कभी टाइम मिला हमें। तो अब ऐसा है गुरु के, अगर आपको याद हो ना, तो कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की बातें हो रही हैं, याद आया। हालांकि उसके बाद स्टेटमेंट आई पीसीबी की तरफ से कि नहीं, मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी तक बाबर ही हमारा कप्तान है एंड ऑल दैट। मैंने भी आप लोगों को बता दिया था कि उन्होंने ये कहा है। लेकिन वो जो पहली खबर थी ना, वो जब मैंने आपको बताया था कि बातें शाती हो रही हैं, तो वो एज इट इज चल रही थी। और मैं तो भाई आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान के क्रिकेट टीम का कप्तान था बाबर आजम, अब वो कप्तान नहीं रहा, उनसे जो कप्तानी है वो छीन ली गई है और उनको बोला गया है कि आप अपने उस पे सोशल मीडिया पे बोलो कि मैंने रिज़ाइन कर दिया गया। क्योंकि उस आपने को देखा है कि उससे पहले उनकी मीडिया और फॉर्मर क्रिकेटर काफ़ी पीछे पड़े हुए थे बाबर आजम के, क्योंकि वो ना तो कुछ परफॉर्मेंस करके दिखा रहा था और ना ही आईसीसी इवेंट जिता रहा था। तो वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब जरूर करना।